अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी आज कुछ बातें करेंगे। ये जो माजूर फैमिली वाले लोग हैं तो वो वाकई माजूर है और इन लोगों ने उन्हें ज़हनी तौर पे भी माजूर ही किया हुआ है। बाकी इनकी वीडियो में भी वो सुना तज़किरा, वो जो बच्चा जिसका इंतकाल हुआ है तो वो भी इनकी अम्मी जान ने भी, एक तो मैं सुबह वाली वीडियो पे भी बात करेंगे तो थोड़ी सी इस पर भी, तो ज़ाहिर है जी हर आँख अश्कबार होती है जब ऐसा कोई सीन हो। तो बाकी जी अल्लाह ताला सब्र देने वाला, क्योंकि ज़िंदगियों का मालिक अल्लाह पाक ही है, वही ज़िंदगियां देने वाला और वही ज़िंदगी लेने वाला। तो अल्लाह ताला उस बच्चे की बख्शिश फरमाए। और उसने पूरी बात बताई, इन्होंने कभी तक पूरी बात हाँ, ये तो बता ही नहीं रहे ना। हाँ जी, तो उसने पूरी बात बताई है कि वो हमारा अजीज़, मतलब हमारे यहाँ पे हमसाया, और फिर उसने कहा कि हमारे रिश्तेदारों की तरह ही समझे क्योंकि फयाज भाई की पुप्पो का बेटा। हाँ, इनकी अम्मी भी बता रही थी ना, बड़ा रोई है कि हमारे बड़ा अच्छा उनके साथ ना वक्त गुजरा है। हाँ जी, तो कह थे जो फयाज भाई उनके पुप्पो का बेटा, और क्या था 2023 मुझे सगी का नहीं लगता, हो सकता सगी है। पुप्पो का होता ना तो ये इतने रिलैक्स ना बैठे होते। और अभी तक जनाजा नहीं ना आया, उसकी माँ बहनों को नहीं बताया, वो किस तरह बार बार लोग हाँ, इकट्ठे नहीं हो जा सकते सकते, हैं। हो हाँ जी, सकता है यही तो सीन उनको हो। शक पड़ेगा। और कह रहे हैं जी कि ये बता रहा था कि 2023 में हम दोनों ने अप्लाई किया था और उसका वीज़ा लग गया था, मेरा रिजेक्ट हो गया था और वो चला गया था, और 2 साल के बाद अब वो आ रहा था अपने घर मिलने और के कह रहे लिए। हैं बीमार हुआ है उसको ना, कहीं और हुआ है। मैं वो आपको वही पूरी बात बताने लगी हूँ। कह रहे हैं कि जब उसने टिकट करवाई है, बुध वाले दिन की बात है, जब उसने टिकट करवाई है ना तो वो लेटा, उसकी कहीं आंख लगी, उसके ना फ्लाइट छूट गई, तो उसने दोबारा फिर नई टिकट करवाई है और वहीं पे बैठ के जैसे करवाते हैं वहीं पे उसने करवाई है। और फिर कह रहे हैं कि जब वो ना लाइन में बोर्डिंग स्टार्ट हुई है ना तो लाइन में लगा तो वहाँ पे वो गिरा है। ये तो कह रहे बीमार था। नहीं, कह रहे वहाँ पे गिरा, जब सिक्योरिटी वालों ने आके देखा है तो उसको चेक किया तो उसको 106 पे बुखार, और उसको हॉस्पिटल ले गए। और जो उधर का एमरेट्स आईडी कार्ड होता है ना, वहाँ पे देखा, वो कांटेक्ट किया, जो उनके मालिक थे वो गुजरात के थे। अच्छा। फिर उनके साथ रब्ता हुआ, फिर उन्होंने इसके छोटे भाई के साथ रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इसको डेंगू हुआ है, इसकी काफ़ी तबीयत खराब है, और कह रहे हैं कि बुध वाले दिन ही वो फोत हो गया और इतवार को उसकी डेड बॉडी लेके आ रहे हैं। और कह रहे हैं कि उसकी मदर जो है ना वो बार बार कह रही मेरी बात तो करवाओ, कितने दिन हो गए बात नहीं हो रही, तो उसने तो आना था। कह रहे हैं कि नहीं, उसकी ना तबीयत खराब होगी इसलिए बुध को उसने आना था। ये कह रहे हैं कि मतलब उनको यही बताया कि उनकी बहुत हाँ सीरियस जी, है। तो उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो डॉक्टर्स ने बात करने से मना किया हुआ है। तो कह रहे हैं माँ बस रोई जा रही, कह रहे चाहे बताया या नहीं बताया, माँ को तो होता है ना। देता है। हमारी ये साथ वाली आबादी में दोनों सगे भाई ने एक्सीडेंट में फौत हुए थे, बिल्कुल। और माँ और बहनों को और जब लगवा के वो जनाजा मूवी, उठाया हाँ था। जी, मूवी चल रही थी और उससे कैसे पता चला था टीवी के अंदर, जब न्यूज़ चैनल में मूवी, शादी की मूवी उन लड़कों के पास थी, वो शादी की मूवी चला के और कह रहे थे कि ये बच्चे, इनका एक्सीडेंट हुआ तो जिनके इनके वारिस हैं वो रब्ता करें, तो वहाँ से वो लोग लेने के लिए गए उनकी थे। माँ बहनों को भी नशे के टीके मतलब सुला के तो उन्होंने डेड बॉडियाँ उठाई थी। ऐसा ही है। बस अल्लाह ताला ऐसे हादसों से बचाए सबको। और वो बात करेंगे जो इन्होंने मजदूर बच्चों के साथ जो बिल्कुल ऐसी बात है जी। वो जो हैं बाजी, नजमा बाजी हैं, उनको इन्होंने शूज़ जो उन्होंने पहने हुए थे, और फिर वो इतनी मुश्किल से उन्होंने जो अपने शूज़ उतारे, तो भला ये फिर उतार आप देते। उतार देते, अगर नहीं उतारने थे तो उसके पास एक डब्बा रख दो पानी के लिए कि वो हाथ धो ले, शूज़ उतार के हाथ धो के फिर रोटी खाए। आपको पता है यहाँ पे गोया वगैरह सब कुछ पड़ा रहता है, गोबर सब कुछ गंद बला पड़ा रहता है, और वो ही जूते। वो बाहर क्या करने गई थी? वो शूज़ पहन के सहन में घूम रही थी, या जहाँ पे भी, बेचारी नहीं गई। हाँ, तो गंदे पाँव तो अंदर ही आते हैं तो ना गंदा ही जगह जी। तो वहाँ पे उसने वैसे ही बेचारी ने जूते उतारे, उन्हीं हाथों से जी, उन्हीं हाथों से वो खाना शुरू हो गई। तो ना इन्होंने कहा कि तुम हाथ धो, ना ही वो बेचारी ने क्या कहना था कि मुझे, ये कभी धुलाते होंगे तो पता चलता होगा ना कि कभी इन्होंने धुलाए हो, तो फिर अब धुलाएगा।
अब ये वीडियो देखेगा ना तो धुलाएगा। तो भाई का साथ भी यही कुछ करते हैं, वो बेचारा दीवारें पकड़ पकड़ के उधर इतने भी कमेंट आए हुए थे तो आप लोग भाई को और बहन को वॉकर क्यों नहीं लेके देते, वॉकर नहीं लेके देनी, स्टिक ही ले दो ताकि वो सही तरह से चलें तो सही। आप लोग तो कुछ भी नहीं करते हो। हाँ, तो इन्होंने उस दिन उसको बेचारे को जब खाना भी दिया तो इन्होंने ऐसे किया, ज़मीन से वो छन्नी उठाई है सालन रख के, वही चिंगेरी में रख के नीचे से वो पानी और लस्सी का गिलास उठाया और उन्होंने दे दिया। सुबह हमने देखा इनका नाश्ता, जहाँ इनकी बहू नाश्ता बना रही है माशाल्लाह से, लोगों को इतना पसंद आया। जहाँ अरवी का सालन, और ये शुक्र अल्लाह पाक का ये अदा करें कि ये अब खाना उनको पहले देने लगे हैं। जहाँ वो बता रहे हैं कि जी आज हमारी लस्सी नहीं रिड़की की, शायद लाइट नहीं थी इस वजह से वो ना कह रहे थे लाइट नहीं थी, लस्सी नहीं हमारी रिड़की गई तो हाँ, लस्सी के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। हाँ जी, और मक्खन लगा के खा रहे थे तो मैंने कहा ये माशाल्लाह देसी नाश्ता होता है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ परी के मामा, जो दही ये साथ रख के बैठे थे ना, तो हम लोग होते तो वो खिड़कने के साथ हम आराम से लस्सी बनाते, बना के पतली से। उसने कहा कि हाथ से, तो वो कह रही नहीं हाथ से करने लगी हूँ, मेरी बाजू थक गई है तो इसलिए मैंने रख दी, अब वो लाइट आएगी तो लगाएंगे। हाँ, तो फिर इन्होंने वो दही के साथ दही और मतलब कि आज अचार तो नहीं था, इन्होंने देसी यमी नाश्ता जो खुश्क रोटियां बना के तो उस पर इन्होंने वो मक्खन वगैरह लगा के दिया। तो फिर कह रहे हैं जी हाँ जी आ जाए, देख ले आज हमारा दिल नहीं कर रहा, हमें ना लस्सी नहीं मिल रही। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो फयाज की मदर है ना, उन्होंने यही बात दिल को लगाई है, क्योंकि जो माँ ही होती है ना। बिल्कुल, तो ये है बात है। तो फिर जब ना ये दिखा रहे हैं तो फिर इनकी बहू ने ना लस्सी जो है बनाई है। फिर जब लाइट आ गई है ना, फिर उसने जाके ना मतलब इनकी अम्मी ने नहीं, जो इनकी बहू है ना, तो उसने फिर हाँ मक्खन वगैरह निकाला है। तो देखें फिर इनको चाहिए ना एक साथ में दूसरी भी ये रख लें, है ऐसी बात जी। बस इसी तरह फिर उसकी बहू ने मक्खन निकाला और फिर उसने सारा झाड़ू वगैरह लगाया। और वो मामा वो तूत नहीं होती है ना जैसे ये हवा देते हैं क्या होता है जब ये आग जलाते तो वो हवा लगाता मुंह के साथ हवा देते, उसको क्या बोलते हैं हाँ भतीजा आ रही है, मुझे बताए ना। फूकनी के तूतनी जो भी है गाइस, मुझे नहीं पता, मुझे यही पता है कि वो छोटे थे तूतियाँ के बाज हो गया, मेरे माइंड में आ गए। सॉरी जी गाइस, थोड़ा सा इंटरटेन भी होना चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो जी फिर उसने क्या किया, वो अपनी फूकनी और वो जो चिमटा होता वो उठाया, उसने ऐसे फेंका। मैंने कहा इन्हीं हाथों से इन्होंने रोटियां पकानी और इन्हीं हाथों से इन्होंने लकड़ियां और वो पाथियां पकड़ पकड़ के आगे करनी। और बस कहते हैं ना कि अल्लाह ताला इनको लेके बैठा हुआ है और साथ में अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी बढ़ा के बैठे हुए हैं। और बात कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे कहते हैं ये इन्हीं लोगों के बकौल धुएं भी यहाँ से निकलते, सांप भी निकलते, बिच्छू भी निकलते हैं, कीड़े मकोड़े भी निकलते, सांप निकला, इनकी भी वही जगह, ये कौन सा कोई और जगह पे रहते हैं। हाँ जी, तो बस प्याज की अम्मी भी थोड़ी बात करें, वो क्यों बीमार है? मुझे तो यही लगता है कि वो नंद का बेटा, अगर नंद मामा वो लगता नहीं है, हुमैरा ने कहा है कि मेरी अम्मी ने वो बहुत दिल पे सदमा लिया तो लगाया होगा। और सगी नंद ना सी कजन की बीवी, तो अब एक गांव में रहते बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो वो शायद इस वजह से नहीं, रिश्तेदार लोग इकट्ठे हो रहे होंगे, कह रहे हैं कि उनका मतलब कोई भी नहीं जा रहा ज्यादा, तो वो बस रो रही है, कोई जाता है तो वो रोने लग जाती है, मेरी ये बात नहीं करवा रहे। हाँ जी, तो बस देखें कि क्या बनता। और मैं जहाँ तक कहती हूँ कि इतनी सडनली खबर नहीं देनी चाहिए कि उनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो जाए, उनको आहिस्ता आहिस्ता आपको माइंडली तौर पे तैयार रखना चाहिए। ऐसी बात है, तो वो आप मतलब नहीं कह सकते, इतना कह दें वो ICU में दुआ करें अल्लाह ताला ने, इस तरह उनको कहना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको अचानक से मैयत ला के घर में रख दें, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आपको उनकी मदर को माइंडली तौर पर तैयार करना चाहिए। बस अल्लाह ताला सब्र देने वाला है, ज़िंदगी हर इंसान की अपनी, और उसने अपने वक्त से ही जाना है। तो ज़ाहिर है इनको रिश्तेदार होके इतनी तकलीफ है, क्योंकि इनका वाकई करीबी होगा। आसिया भी रो रही थी, हुमैरा भी रो रही थी, और हुमैरा ने उधर अपनी नंद जो सनवरा बाजी को भी बता रही थी। मैं आपको बताती हूँ, हुमैरा के भी आने की मुझे यही वजह लग रही है। तो वो तो फिर बाद में नज़र ही नहीं आई, वो तो गायब हो गई है, उसका तो खाना शाना भी कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर वो पंजाबी वीर के घर चली गई हूँ, उनकी वीडियो में शायद हो, क्योंकि इधर से वो पानी पिया और बाद में माविया ने जो खाना बनाया है ना, वो आलू और पालक, तो इतना ही उन्होंने बनाया जिस घर के बंदे थे। तो बाकी अभी आप भी देखें, हम भी देखते हैं कि वो मुल्तान में है कि वापस आए कि नहीं। और जो अजीब सा एक हमने लगाया था उसने कि मुश्किल वक्त में पता चलता अपना कौन बेगाना कौन, और मुझे नहीं पता ये किसको लगाया गया है। तो वो फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला बताएंगे कि क्या ये महविश को तो नहीं टारगेट किया जा रहा, क्यों तो वो तो मजबूरी में अब गई है। अगर उधर जाके ना जाती
تو اب آنے والے وقت کا تو کسی کو کوئی یہ نہیں بھی نا کوئی پتا، اتنے بہن بھائی تو نہیں نا، وہ بھی 2 بہن بھائی ہیں ان کے، اس کا ہاں، وہاں پہ جانا بھی ضروری کیونکہ آپ کو پتہ ہے آسیہ کتنا مہینہ 2.5 مہینے لگا کے آئی تھی. ایسی بات ہے. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.